ओम शांति। आज हम जिस स्थिति का चिंतन करेंगे वो है अशरीरी स्थिति। बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे खुद को अशरीरी आत्मा समझ मुझे याद करो। तो हम सभी ब्राह्मण जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मूल बात या जो कहें नींव है उस पर हमें मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा, और वो है अशरीरी अवस्था पर। और इस अवस्था का अनुभव करने के लिए पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर काम करना है। कैसे? कि कम सुनना है, कम देखना है, कम बोलना है, कम खाना है। मतलब बाहर से जो भी इन इंद्रियों से ले रहे हैं उसको कम 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 करते जाना है। जो ये मांगती हैं वो सब इनके आगे जल्दी जल्दी हाजिर नहीं कर देना कि ज़रा सा लगा भूख लगी है फट से डाल लिया, कुछ भी सुन लिया, कभी भी किसी ने कुछ भी कहा वो देख लिया। नहीं, अपनी इस आदत को पहले छोड़ना है, नहीं तो ये अनुभव करा देंगी कि तुम आत्मा नहीं शरीर हो, और यही वो 63 जन्मों से करवा रही हैं। इंद्रियों को भोगते भोगते क्या लगने लगा? अब आत्मा तो दफन हो गई ना, आत्मा तो याद ही नहीं, शरीर याद रहता है। लगता है कि शरीर मालिक है और आत्मा क्या हो गई? गुलाम हो गई। तो 2 युगों से इस देह की पहचान को हमने इतना पक्का कर लिया है कि अब ये पहचान हमें अपनी असली पहचान से, जो मैं हूँ, चेतन शक्ति आत्मा अजर अमर अविनाशी, उससे बहुत दूर ले गई है। और अब इस 63 जन्मों की या कहें 2 युगों की जो ये देह की पहचान बनाई है हमने, जिसमें इंद्रियां, संबंध, वस्तु, पदार्थ सब आ जाते हैं, तो ये क्या है? मकड़ी का जाला है जो हमने खुद बुना है। और उस मकड़ी की तरह अब इस जाले को भी, अर्थात इस देह अभिमान के विस्तार को, ये देह भान के विस्तार को अब हमें खुद ही हप करना है कि मैं कौन हूँ? बिंदी। और ये करना ही बाबा हमें सिखाते हैं। और अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं इसका पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये देह भान का जो मकड़ी का जाला है, इसमें हम खुद ही फंस कर मर जाएंगे। तो इस सारे देह के जाल को ख़त्म कर मैं कौन, इस एक बिंदु में समा जाना, स्थित हो जाना, इसी को कहेंगे अशरीरी स्थिति। तो माना हम बैठे हैं इस शरीर में ही, और मस्तक में प्रकाश देखते 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 शरीर की कर्मेंद्रियां शून्य हो जाए। मतलब पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक क्या हो जाए? शून्य, हलचल ना हो। मतलब मैं शरीर से बाहर नहीं जा रही, शरीर में होने का एहसास है, पर जैसे शरीर है ही नहीं। एनीस्थीसिया दे देते हैं ना डॉक्टर, तो पता होता है कि मैं हूँ, लेकिन वो दर्द का, वो कुछ कर रहे हैं उसका एहसास नहीं हो रहा होता। तो मना अनइफेक्टेड, पता है लेकिन एहसास नहीं है। तो देह के भान से कैसे मुक्त? मैं आत्मा बैठी हूँ और धीरे 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 एकदम सुन, मतलब देह का भान एकदम खत्म हो गया। पहले प्रकाश,
और प्रकाश से पहले देह धीरे धीरे खत्म हुई, मतलब देह की दीवारें खत्म हो गई। और फिर लाइट का शरीर, फिर लाइट की बाउंड्री भी खत्म हो गई। अकेला सितारा, दोनों से मुक्त, स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म से भी एकदम मुक्त। अकेला सितारा, पंछी मुक्त है और क्या कर रहा है? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है। मतलब शरीर क्या है? जड़ अवस्था में चला गया, सन्नाटा एकदम, कोई आवाज़ नहीं। जैसे मुर्दा होता है ना, कि देह हिला ना पाए। और आत्मा की जो ऐसी स्थिति हो जाती है, तो आत्मा के जो 7 गुणों में से शांति का जो गुण है वो इमर्ज हो जाता है। और इसका जो असर है वो बहुत लंबा चलता है। जैसे अग्नि से अगर पानी को हटा दिया जाए तो पानी बहुत समय तक गर्म रहता है, वैसे ही बहुत लंबा समय जब इस स्थिति के अभ्यास से उठेंगे तो किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुभव कर लिया ना, तो इसका असर बहुत लंबा चलेगा। तो बार बार उसका अभ्यास करने को मन चाहेगा, क्योंकि संकल्प कंट्रोल हो गए, कोई आकर्षण खींचेगी नहीं, अनइफेक्टेड हो जाएंगे, तो उसका असर बहुत लंबा रहेगा। तो अब क्या करना है? इस शरीर जो नौकर है, इसको मालिक नहीं बनने देना, इसकी हर डिमांड को पूरी नहीं करना। इसको क्या देना है? शेड्यूल देना है। क्योंकि नौकर को क्या दिया जाता है? शेड्यूल दिया जाता है कि इतने बजे ये मिलेगा, इतने बजे तुझे उठना है, इतने बजे तुझे सोना है। तो मतलब फिक्स कर देना है। अगर वो कहे मन नहीं है, नहीं, करना ही है, ऑर्डर देना है आत्मा ने शरीर को, इसकी कर्म इंद्रियों को। जब इन सभी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इंद्रियों के द्वारा जो विकार अंदर जाते हैं वो पहले जाना बंद होंगे, तो उनका शोर भी कम होते होते बंद होगा। नहीं तो मैं बैठूंगी आत्मा और कहूँगी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और चारों तरफ से अंदर की आवाज़ें खींचने लगेगी। कभी भूख लगी तो कभी पसीना आ रहा तो कभी पानी पी लूँ, तो ये सब आवाज़ें आती हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगी? बंद होंगी। और बंद होते होते मतलब देह भान क्या होता जाएगा? धीरे धीरे गलता जाएगा। तो ये देह भान को गलाने का तप हमें अशरीरी अवस्था का अनुभव कराएगा। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने की, बाहर की सब चीज़ों को अंदर कम से कम ले जाने की। जब ये पुरुषार्थ होगा तो फिर अशरीरी अवस्था बनानी धीरे धीरे सहज होती जाएगी, और सहज होती जाएगी तो मतलब हम कभी भी इस अवस्था में बैठ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।